साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा इस शनिवार और रविवार को आयोजित होने जा रही है। इस बीच आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आरपीएससी द्वारा 2026 में, यानी कि जनवरी से लेकर अगस्त तक आरपीएससी द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, जो भी एग्जाम हो, उनमें पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के सभी प्रश्नों का संग्रह मैं आज की मैराथन क्लास में लेके आया हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर के बाद पेपर की सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। और इसके अलावा आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जो 2026 में जनवरी से लेकर अगस्त तक 2026 में राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए, वो क्लास में आपके ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर वो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम शनिवार और रविवार को आयोजित होने जा रहा है। तो इस बीच में आज की वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं आरपीएससी के सारे राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन 2026 में पूछे गए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पेपर के बाद पेपर की सॉल्यूशन में आपको कराऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचने को देखने को मिले। तो चलिए बात करते हैं आरपीएससी द्वारा 2026 में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2026 को आयोजित किया गया था। उस पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि इस अवसर पर जयपुर जिले के शाहपुरा तहसील में विकसित अटल वन का उद्घाटन किया गया, यह बात सही है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना के अंतर्गत राजीविका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, यह बात भी सही है। तीसरा, इस कार्यक्रम की थीम वन और जीवन थी, यह गलत है। चौथा है, वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कोटा, बारापाली, पाली, सिरोही, चूरू, MHTR, मुकुंदरा, अजमेर के प्रोटेक्ट क्षेत्र में 20 प्रेबेस ऑगमेंटेशन सेंटर का उद्घाटन किया, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड को मार्च 2026 में स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इस डैशबोर्ड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था। आपके पास ऑप्शन है आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य निदेशालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी निदेशालय। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर द्वारा राजपूताना की रियासतों के ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के बहुमूल्य अभिलेख विषय पर विशेष प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया। आपके पास ऑप्शन है भरतपुर, बीकानेर, जयपुर या अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में आयोजन किया गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह मैं आरएसएसबी बोर्ड द्वारा पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में आयोजित राजस्थान फाउंडेशन कार्यक्रम समिति की 13वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। आपके पास ऑप्शन है मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग। तो राइट आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव ने बैठक की 13वीं बैठक की अध्यक्षता की थी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले को सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की हॉलमार्किंग आदेश 2026 के तहत अनिवार्य हॉलमार्किंग के छठे चरण में शामिल किया गया है, जो 2 मार्च 2026 से प्रभावी हैं। आपके पास ऑप्शन है फलोदी, ब्यावर, डीडवाना कुचामन, कोटपुतली, बहरोड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्यावर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2026 में राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। अजिताभ शर्मा, अखिल अरोड़ा, राजेश यादव, आलोक गुप्ता। तो राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किसने किया है, आलोक गुप्ता ने, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11 से 15 मार्च 2026 तक पटाया में आयोजित इंडो थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज में भारत की महिला टीम ने में स्वर्ण पदक जीता था। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी विजेता भारतीय महिला टीम की सदस्य थी। आपके पास ऑप्शन है तनुश्री शर्मा, हर्षिता स्वामी, लक्ष्मी देवी, निकिता शेखावत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्षिता स्वामी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में फरवरी 2026 में वायु शक्ति 2026 आयोजित किया गया, जिसमें भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया। बीकानेर, जैसलमेर,
जोधपुर, बाड़मेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपका सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले, राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने, कृषि आधारित आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से राजीविका और गैर सरकारी संस्थान प्रदान की साझा पहल को प्रारंभिक चरण में प्रदेश के 5 जिलों के चयनित ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जाएगा। ये गलत है, यहाँ पर 5 जिले दे रखे जो कि गलत है, यहाँ पर 8 जिले होना था तब ये सही होता। दूसरा, राजीविका द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से बीकानेर में 15 से 25 मार्च 2026 तक राज सखी राज्य स्तरीय सरस मेला बीकाना 2026 का आयोजन किया गया। तो इसमें भी ये गलत है, जो डेट दे रखी है वो होगी आपके 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक की। इसका मतलब आपका पहला और दूसरा दोनों गलत है, तो ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधी लेखक भगवान अटलानी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जीता। उनकी पुस्तक का शीर्षक क्या है जिसके लिए उन्होंने ये पुरस्कार जीता है? शिंद नमो, काको कालूमल, लबाना, वागू। तो राइट आंसर हो जाएगा वागू। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में राजस्थान के युवाओं के कौशल विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं। पहला है, हॉस्पिटलिटी, आईटी, स्वास्थ्य सेवाओं, ग्राहक केंद्रित क्षेत्रों में वैश्विक अवसर हेतु तैयार करने के लिए 1000 युवाओं को विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। ये बात सही है। दूसरा, प्रत्येक जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। ये भी सही है। तीसरा, कोटा, अजमेर, भरतपुर में आगामी पीढ़ी प्रौद्योगिकी से युक्त नवीन टेक्नो हब की स्थापना प्रस्तावित है। ये भी सही है। चौथा है, प्रत्येक तहसील में एक विद्यालय को व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है। तो ये कथन आपका जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर के बाद पेपर की सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व सैनिकों की विधवाओं तथा उत आश्रितों को विभिन्न प्रतियोगिता के प्रशिक्षण सुविधा दिए जाने के उद्देश्य से राजस्थान के किस शहर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? आपके पास ऑप्शन है बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमने जो आपके लिए मेहनत की है वो मेहनत आपको पसंद आई है, जिसमें हर पेपर के लिए अलग अलग राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन छांट के आपके सामने वीडियो पेश किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 28 फरवरी 2026 को महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 3 महीने का राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा टीका निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है? गार्डासिल 4, गारासिल 9, सर्वोवैक, सर्वोरिक्स 2। तो गार्डासिल 4 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपका राष्ट्रीय करंट अफेयर का, राजस्थान करंट अफेयर की हमें क्वेश्चन देखने हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा 24 मार्च 2026 को नवनिर्मित एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर का लोकार्पण किया गया? आपके पास ऑप्शन है सांबरलेक, डीडवाना, नवलगढ़, कुचामन। तो डीडवाना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की निशानेबाज अनुया प्रसाद ने मार्च 2026 में मोहाली में हुए तृतीय राष्ट्रीय बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में निम्नलिखित स्पर्धाओं में से किसमें स्वर्ण पदक जीता? आपके पास ऑप्शन है 100 मीटर एयर राइफल, 50 मीटर एयर राइफल, 5 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर एयर पिस्टल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में FMD नियंत्रण टीकाकरण कार्यक्रम के 7वें चरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, इस अभियान का शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 16 मार्च 2026 को जयपुर में किया। यह गलत है, क्योंकि इसका शुभारंभ है वो 17 मार्च 2026 को जोराराम कुमावत द्वारा किया गया है। FMD नियंत्रण कार्यक्रम यानी खुरपका मोकपा नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान के सभी जिलों में 2.32 करोड़ गौ और भैंस वंशीय पशु का टीकाकरण करना। ये आपका सही है, केवल कथन बी सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया, मार्च 2026 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी वेस्ट जोन वाइस चांसलर मीट 2025-26 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर में, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में या पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर में।
तो राइट आंसर जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर में ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान विधेयक 2026 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, किसी भी अधिष्ठान में किसी भी कर्मचारी से किसी भी दिन 10 घंटे से अधिक और किसी भी सप्ताह में 60 घंटे से अधिक कार्य करने की न तो अपेक्षा की जाएगी, न ही उसे ऐसा करने दिया जाएगा। कथन गलत है, 60 घंटे से अधिक नहीं, 48 घंटे से अधिक का। अगला है, 14 से 16 वर्ष के बीच की आयु के किसी भी बालक को किसी भी नियोजन में एक दिन में 5 घंटे से अधिक कार्य करने नहीं दिया जाएगा। यह भी गलत है, क्योंकि एक तो यहाँ 14 से 16 नहीं, 14 से 18 वर्ष होगा, और दूसरा 14 से 18 वर्ष के बालकों के लिए रात के समय काम नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा इस विधेयक में कहा गया। तो यहाँ पर 2 कथन दे रखे, दोनों कथन असत्य हैं, और जब दोनों कथन असत्य है तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में IoT आधारित तकनीक के प्रभावी उपयोग और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्लेटिनम अवार्ड, डायमंड, गोल्डन, सैफायर। तो डायमंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में बैंकॉक में हुए एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज फर्स्ट में राजस्थान के तीरंदाज रजत चौहान ने कितने पदक जीते? 1 स्वर्ण 2 रजत, 1 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य, 1 स्वर्ण 2 कांस्य, 1 रजत 2 कांस्य। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 स्वर्ण 2 कांस्य, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, 24 भारतीय भाषाओं में 8 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास, 4 लघु कथा संग्रह, 2 निबंध, 1 साहित्यालोचना, 1 आत्मकथा और 4 संस्मरणों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जीता है। ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि उपन्यास यहाँ 4 होगा, 6 दे रखा है उसकी जगह पर, लघु कथा 6 होगा, साहित्यिक 2 होंगे। दूसरा है, राजस्थानी भाषा में लिखी गई कविता बरखमा को पुरस्कार दिया गया, ये कविता नहीं थी, ये कहानी संग्रह था, तो ये भी गलत हो गया। जब दोनों कथन असत्य हैं तो इसमें आपका ए और बी दोनों असत्य, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला दे रखा है, इस योजना हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण है, यह बात सही है। इस योजना हेतु 18 से 45 वर्ष के राजस्थान राज्य के युवा पात्र है, यह भी सही है। यह योजना 15 जनवरी 2026 को प्रारंभ हुई, यह भी सही है। योजना का उद्देश्य राज्य में 10 लाख युवाओं को नवीन रोजगार अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान होम स्टे योजना 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि निर्धारित प्राधिकार द्वारा मकान को सिल्वर या गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, ये बात सही है। दूसरा, मकान मालिक कम से कम 1 कमरा और अधिकतम 7 कमरे मेहमानों को किराए पर देगा, ये गलत है, अधिकतम 8 कमरे होना था। इस वजह से पहला तो सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लग रही है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमारे तरफ से जो आपके लिए प्रयास किया गया ये आपको कंटेंट है वो बिल्कुल पसंद आया है। अगला है, राजस्थान के किस संस्थान ने मार्च 2026 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बॉयज सब्जेक्ट के 16वें संस्करण में शीर्ष 50 संस्थानों में से अपना स्थान बनाया है? आपके पास ऑप्शन है LN, MIIT जयपुर, बिट्स पिलानी, MNIT जयपुर, IIT जोधपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा बिट्स पिलानी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी की वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न सहायता योजना में सहयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। पहला है, अकादमी द्वारा पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग योजना के अंतर्गत 112 पांडुलिपियों को स्वीकृत किया गया, ये बात सही है। दूसरा है, 2025-26 में कुल 8 साहित्यकारों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। साहित्य पत्र पत्रिका संयोजन में कुल 21 पत्रिकाओं को सहयोग राशि स्वीकृत की गई, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार रिफाइनरी और उसकी एंसिलरी यूनिट्स में कार्य करने के लिए स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु किस जिले में कौशल विकास हब विकसित किया जाएगा? बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जैसलमेर। अब रिफाइनरी पचपदरा में, पचपदरा बालोतरा जिले में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 13 मई 2026 को राज्यपाल कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का कुलगुरु किसे नियुक्त किया है? रमन कुमार दवे, मदन सिंह राठौड़, कैलाश डागा, सुरेश कुमार अग्रवाल। कैलाश डागा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका विधेयक 2026 के संशोधन के तहत खतरनाक रोग की परिभाषा में से किस रोग को हटाया गया है? चेचक, प्लेग, ओविडंस, कुष्ठ। तो कुष्ठ रोग को खतरनाक रोग की श्रेणी से हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 2026 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए वो क्लास नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में उदयपुर में आयोजित 5वीं जूनियर और सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें राजस्थान ने टोटल आपके 5 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड पदक जीते हैं, 2 सिल्वर पदक जीते हैं और 1 आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी जोधपुर द्वारा हाल ही में विकसित थेरानोस्टिक्स प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए कि इसमें कौन सा कथन सही है। पहला है, थेरानोस्टिक्स चिकित्सा विज्ञान में एक नई क्रांति का प्रतीक है जिसमें निदान और उपचार को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जाता है, ये बात सही है। दूसरा, इस अग्रणी कार्य का नेतृत्व डॉक्टर रविराज वंक्याला कर रहे हैं, ये भी सही है। इस शोध की एक प्रमुख विशेषता फोटोथेरानोस्टिक्स, जिसमें प्रकाश और नैनो प्रौद्योगिकी की पारस्परिक क्रिया से रोगों का निदान, उपचार और निगरानी की जाती है, ये गलत है। केवल कथन पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में डेयरी विकास बुनियादी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। अप्रैल 2026 में दी गई आधिकारिक सूचना के संदर्भ में सही कथन कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। पहला है कि राज्य में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को अगले 2 वर्ष में बढ़ाकर 94 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया, ये बात सही है। दूसरा, सरस स्वरोजगार योजना के तहत 3000 नए बूथ स्थापित किए गए हैं और ब्रांड का विस्तार दिल्ली, एनसीआर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तक किया जा रहा है, ये भी कथन सही है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 14 मई 2026 को श्री राव दूधा जी की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा किस स्थान पर किया गया? खींवसर, डेगाना, मेड़ता या प्रबसर। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा मेड़ता, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, इस वर्ष कुआलालंपुर में आयोजित दूसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया। दूसरा, तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में 5 से 8 मार्च 2027 को किया जाएगा। दोनों कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अप्रैल 2026 में काहिरा में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में राजस्थान की किस निशानेबाज खिलाड़ी ने भाग लिया? ख्वाहिश शर्मा, मोना अग्रवाल, बरखा शर्मा, तीशा जिंदल। तो ख्वाहिश शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन बनता है तो वो आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2026-27 में राजस्थान अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकारों को समान राशि एवं दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकार की पत्नी को देय राशि क्रमशः कितने करने का प्रावधान किया गया? तो इसमें 18,000 और 9,000 रुपये आपका क्रमशः करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है इसमें कि भाई कौन सा विकल्प सही है। पहला है, प्रतियोगिता के फाइनल में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को 18-12 से हराकर प्रतियोगिता का खिताब जीता, ये बात सही है। दूसरा, राजस्थान विश्वविद्यालय के हरदयाल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, ये गलत है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है, पहला कथन सही है, दूसरा कथन असत्य है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइड कॉलम फर्स्ट दे रखा है जिसमें सम्मानित पत्रकारों के नाम है और कॉलम सेकंड है उसमें मीडिया श्रेणी दे रखी है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो लखबीर सिंह है, इसमें आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मदन कलाल में हो जाएगा प्रिंट मीडिया। राम गोपाल जाट में हो जाएगा डिजिटल मीडिया। तीसरा पहला दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और राजस्थान सरकार द्वारा अप्रैल 2026 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सही कथन कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। पहला है, विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए $225 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी, ये बात सही है।
इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के लगभग 1200 किलोमीटर राजमार्गों का उन्नयन करना है, जो कि गलत है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो केवल ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 मई 2026 को राजस्थान राज्य ब्रॉडबैंड समिति की 17वीं बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुख्य सचिव ने, राजस्थान दूरसंचार विभाग के उप महानिदेशक ने, विशिष्ट शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने, या शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान के मुख्य सचिव ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 1 मई 2026 को राजस्थान के कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक में प्रस्तुत इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ डीरेगुलेशन फेज फर्स्ट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पहला है, रिपोर्ट के अनुसार उद्योगों के लिए व्हाइट कैटेगरी की सूची को 104 से बढ़ाकर 677 कर दिया गया, जो कि सही है। दूसरा, एमएसएमई के लिए सीटीई और सीटीओ की समय सीमा को 120 दिनों से घटाकर मात्र 51 दिन कर दिया गया है, ये गलत है। तो ए सत्य है, बी असत्य है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अप्रैल 2026 में दुर्लभ लाफिंग एपिलेप्सी के लिए उन्नत सर्जरी करने वाला राजस्थान का पहला अस्पताल कौन सा है? जेएलएन अस्पताल अजमेर, एसएमएस अस्पताल जयपुर, एम्स जोधपुर या पीबीएम अस्पताल बीकानेर? तो राइट आंसर हो जाएगा एम्स जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पेपर के बाद पेपर की सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। अगला, मई 2026 में निम्नलिखित में से किसने ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, जो कि जोधपुर में है, इसका संस्थान के निदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला? NR चौधरी, SS जाट, PC मोराना, HL कुशवाहा? तो HS जाट, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के अंतर्गत जयपुर जिले के कुंडा की ढाणी में राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, जिसकी लगभग स्थापित क्षमता कितनी है? 4.9 मेगावाट, 6.4 मेगावाट, 5.8 मेगावाट या 3.2 मेगावाट? तो 4.9 मेगावाट, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक कौन है? राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मंत्री विधि कार्य विभाग या राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो राइट आंसर राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, तमिलनाडु कैडर के प्रशासनिक अधिकारी शंकर लाल कुमावत को अप्रैल 2026 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। यह मूलतः राजस्थान के कौन से जिले के रहने वाले हैं? बीकानेर, अजमेर, जोधपुर या सीकर? तो ये राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ज्ञान भारतम मिशन राजस्थान में नोडल विभाग तथा राज्य नोडल अधिकारी क्रमश? नोडल विभाग की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा राजस्थान प्राच्य विद्युत प्रतिष्ठान विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर को, और अधिकारी राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के निदेशक को, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, व्हाट्सएप चैटबॉट समाधान साथी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा 11 मई 2026 को शुरू किया गया, जो कि गलत है। दूसरा, यह छात्रवृत्ति पेंशन दोनों ही प्रमुख सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में कार्य करता है। दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में जोधपुर में आयोजित 45वीं राजस्थान सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप बालक वर्ग में जयपुर निम्नलिखित में से किस टीम को फाइनल में हराकर जीता है? तो जयपुर ने जोधपुर टीम को हराकर फाइनल जीता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बजट 2026-27 के अनुसार भिवाड़ी में जल भराव की समस्या के निराकरण के लिए किस किस के सहयोग से कार्य करवाना प्रस्तावित हुआ? तो भिवाड़ी में जब जल भराव हुआ तो इसकी समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार और हरियाणा सरकार के बीच में कार्य का सहयोग का प्रस्तावित हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2026 में महाराष्ट्र में आयोजित 47वीं अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड टूर्नामेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, राजस्थान की महिलाओं की खो खो टीम ने रनर ट्रॉफी प्राप्त की, सही है। जयपुर डिस्कॉम के पहलवान दीपक कुमार ने रजत पदक प्राप्त किया, ये भी सही है। राजस्थान की पुरुषों की खो खो टीम ने विजेता ट्रॉफी प्राप्त की, ये गलत है। प्रतियोगिता में राजस्थान के विद्युत निगमों की 6 टीमों ने कुल 47 खिलाड़ियों में भाग लिया, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, अप्रैल 2026 में जयपुर में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित व्यापार राजस्थान कार्यक्रम की थीम क्या थी? विकसित राजस्थान मोबिलिटी मिशन, गलत है। स्पीडिंग टूवर्ड्स विकसित राजस्थान, गलत है। डिजिटल व्हील्स फॉर विकसित राजस्थान, ये भी गलत है। गिविंग्स व्हील्स टू विकसित राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट और यूनाइटेड प्रेस क्लब द्वारा
अप्रैल मई 2026 में आयोजित जर्नलिस्ट प्रीमियम लीग के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है यह जर्नलिस्ट प्रीमियम लीग का द्वितीय संस्करण था जिसका आयोजन जयपुर में किया गया, यह पहला संस्करण था, यह गलत हो गया। फाइनल में राजस्थान ने हरियाणा को 5 विकेट से हराया, यह भी गलत है, दोनों कथन गलत है। 20 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना की शब्द शक्ति कमांड ने अनुसंधान विकास तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो वो संस्थान है आपके बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, बिट्स पिलानी जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको RPSC द्वारा जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए, फिर चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, डिप्टी कमांडेड हो, SI एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जो कि RPSC द्वारा आयोजित किया गया हो। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में किसने पुस्तक माटी राजस्थानी का विमोचन किया है? राजस्थान के मुख्यमंत्री, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष या राजस्थान के राज्यपाल? राइट आंसर राजस्थान के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्यालय ने ज्वार नवोदय विद्यालय की 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? PM श्री ज्वार नवोदय विद्यालय सूरतगढ़, गंगानगर, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने मातृ शिशु पोषण अभियान को प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू किया है, इस अभियान के बारे में सही कथन बताइए। पहला, यह अभियान 22 जनवरी से लेकर 22 फरवरी 2026 तक चलाया गया, गलत है, 19 जनवरी से 19 फरवरी था। दूसरा है, इस अभियान के तहत ICDS सेवाओं से वंचित सभी पात्र लाभार्थियों, गर्भवती, धात्री महिलाओं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, आकांक्षी जिलों में किशोरी बालिकाओं का पंजीकरण किया गया। तो केवल कथन दूसरा ही सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बामनवास कंकर पंचायत समिति जो जनवरी 2026 में राजस्थान की प्रथम प्रमाणित पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय बनी है, निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है प्रतापगढ़, झालावाड़, राजसमंद, कोटपुतली, बहरोड़। तो बामनवास कंकर पंचायत कोटपुतली बहरोड़ जिले में है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। पहला है, गीतकार अभिनेता पीयूष मिश्रा को जनवरी 2026 में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल 2026 से सम्मानित किया गया, ये बात सही है। दूसरा, इसकी शुरुआत 2020 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच से की गई, ये गलत है, इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो करेक्ट है वो केवल पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति ने सिंग डाउन्स एंड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रील प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हिंदोल सेन गुप्ता द्वारा लिखी गई, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राजस्थान महिला टीम ने जनवरी 2026 में वाराणसी में हुई 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के लिए निम्नलिखित में से किस टीम को हराया? रेलवे, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जनवरी 2026 में लद्दाख में हुए खेलो इंडिया विंटर गेम में भाग लेने वाली राजस्थान की पुरुष और महिला आइस हॉकी टीमों के कप्तान के नाम को सही दर्शाता है? आपके पास ऑप्शन है प्रभव शर्मा, सरिता जाट, निशांत प्रताप सिंह, प्रिया बादू, शिव नारायण, सुमन चौधरी, अंकित कुमार कनिका। तो कप्तान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की पुरुष आइस हॉकी टीम के जो कप्तान हैं वो तो थे निशांत प्रताप सिंह, और महिला आइस हॉकी टीम के कप्तान थे प्रिया बादू। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में घोषित राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला दे रखा है, इस नीति के अंतर्गत विनिर्माण परियोजनाओं को न्यूनतम 50 करोड़ रुपए से 300 करोड़ रुपए तक अचल पूंजी निवेश करने पर लार्ज, 300 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए के निवेश पर मेगा और 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर अल्ट्रा मेगा परियोजना की श्रेणी में रखा जाएगा, ये बात सही है। दूसरा है, A&D पार्कों में लगने वाले पात्र एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड सेवा उद्यमों को असेट क्रिएशन इंसेंटिव के रूप में 7 वर्षों तक राज्य करके 75% पुनर्भरण का निवेश अनुदान दिया जाएगा, ये भी सही है। तो इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे थे आपके RPSC द्वारा 2026 में जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी पेपर आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्योंकि पेपर के बाद पेपर की सॉल्यूशन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और आपके वीडियो के लाइक करने, चैनल सब्सक्राइब करने से ही हमें पता चलेगा कि हमारे द्वारा जो प्रयास किया गया अलग अलग पेपरों में से राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन अलग से छांट कर एक सीरीज जो आपको मैंने PDF के माध्यम से बताया है सॉल्यूशन, वो आपको पसंद आया होगा। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। ठीक इसी तरह मैंने आपको RSSB बोर्ड द्वारा भी जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे थे वो क्लास ली थी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। बाकी आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं, तो जिन भी साथियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए वो डाउनलोड कर लीजिए, आज की डेट में जारी हो चुके हैं। और पेपर आपके शनिवार और रविवार को है। एक आपका बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम शनिवार को है और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जो सीनियर वाला है वो आपके संडे को है। तो पेपर के बाद दोनों कंप्लीट पेपर की सॉल्यूशन भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। अब किसी भी साथी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए और जितना हो सके उतना वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जिन भी साथियों को RPSC और RSSB बोर्ड द्वारा 2026 में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने थे अलग से, जिसमें सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर के ही क्वेश्चन हो, तो वो ये दोनों वीडियो देख सके।